नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बिहार में अमित शाह केंद्र के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य उन्हें लगातार 3 दिन से बिहार में आप एक तरह से कह सकते हैं खूंटा गाड़ के बैठे हैं। फिर हो सकता है 2-4 दिन के बाद आ जाए। तो इन 3 दिनों के अंदर अमित शाह ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो बात मैं बताऊंगा आपको। वो काम सभाएं करना नहीं था, बल्कि वो काम था बैठकें करना। और चूंकि जिस प्रकार के मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को अमित शाह दिया करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं को उन्होंने उत्साहित किया है। इन 3 दिनों के अंदर जितने भी कार्यक्रम हुए, आप देखिए ना कि अभी अमित शाह ने केवल नामांकन सभा चल रही है, अभी चुनावी सभा शुरू नहीं हुई है, नामांकन की सभा चल रही है। और तब लेकिन इस दौरे की सबसे खास बात क्या रही अमित शाह की, वो ये कि अमित शाह ने गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर मीटिंग करके जिस प्रकार से तालमेल बनाया। सबसे पहले नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई अमित शाह की, फिर चिराग पासवान के साथ बैठक हुई है आज। अब इन सब बैठकों का फलाफल क्या है? सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि अमित शाह ने अपनी रणनीति किस तरीके से एनडीए बिहार विधानसभा के चुनाव को जीतेगी, लड़ेगी, इसकी रणनीति नहीं बनी है, जीतेगी उसकी रणनीति बनाई है अमित शाह ने। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जो रणनीतियां, जो बातें निकल कर आ रही है, बीजेपी के खेमे से बातें कम निकलती है, बातें निकलती है ज्यादा जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी वगैरह के खेमे से ज्यादा बातें निकल कर आती है। तो जो मुख्य मुद्दा रहा अमित शाह का, वो ये रहा कि मतलब एक तरह से माने मल्टी आप उसको कह सकते हैं कि कॉर्नर अटैक जो है महागठबंधन पर होना है। ठीक है, एनडीए की तरफ से जहां नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ठीक है, ऐसे लोग पूरे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी प्रायः जो रणनीति तय की गई है उसके अनुसार नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ऐसे ये लोग केवल और केवल लालू यादव के परिवार को निशाना बनाएंगे। और वो 15 वर्ष का जो जंगल राज था, तथाकथित जंगल राज की बात मैं कर रहा हूं, उसको निशाना बनाएंगे। मतलब लालू यादव के परिवार को घेरेंगे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। कुछ नेता जैसे गिरिराज सिंह जैसे नेता, ये लोग ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करेंगे। ध्रुवीकरण मतलब समझ रहे हैं आप, धार्मिक ध्रुवीकरण, जहां आरजेडी और महागठबंधन इस प्रयास में होगी कि धार्मिक ध्रुवीकरण न हो बल्कि जातिगत ध्रुवीकरण हो। ठीक है, हिंदू समाज के अलग अलग जाति को अलग अलग क्षेत्र विशेष में जो है उसके आधार पर वोट इकट्ठा किया जाए। लेकिन बीजेपी का प्रयास क्या होगा, एनडीए का प्रयास क्या होगा कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो और उसका इस्तेमाल जो बिहार में जो गिरिराज सिंह जैसे नेता हैं स्थानीय स्तर पर, उनका उपयोग करना। तो ये लोकल लेवल पे हो गया मामला ये। उसके बाद केंद्रीय नेताओं में अगर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी बात करेंगे विकास की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ये दोनों बातचीत करेंगे केवल विकास की। ठीक है, इसके अलावा अमित शाह के जिम्मे में रहेगा और योगी आदित्यनाथ की बात। अमित शाह की बातें जब कभी भी होगी तो बात होगी कश्मीर की, बात होगी घुसपैठ की, बात होगी एसआईआर पर महागठबंधन के रवैये की। तो इन मुद्दों पर और योगी आदित्यनाथ को आपने देख ही लिया, ट्रेलर देख लिया है। ठीक है कि बुर्का से लेकर सब कुछ जो है वो उठाएंगे मामला। तो एक तरफ बीजेपी के ये जो 2 तरह के लोग, एक तो मोदी और नीतीश, ये चलेंगे विकास के रोड मैप पे। ठीक है, साथ ही लालू यादव के परिवार को कटघरे में खड़ा करेंगे कि भाई इन लोगों से आप सुशासन की कल्पना नहीं कर सकते। वही अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के जिम्मे रहेगा ध्रुवीकरण कराना। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ठीक है, ये लोग जो गैर यादव समाज है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गैर यादव, पिछड़ा, दलित, महादलित, इन लोगों को
डराएंगे आरजेडी तेजस्वी यादव के शासन में आने की आहट से। ठीक है, सबकी भूमिका बांट दी गई है। आज जब चिराग पासवान के साथ मुलाकात हुई तो उसके बाद जो चिराग पासवान का बयान जो पत्रकारों के समक्ष आया है, आप सुनिए उसको। क्या कहा चिराग पासवान ने? चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा ना कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की डर से ही लोग जो है विचलित हो जाते हैं। तो अब इस बयान की बात समझिए क्या है, इसका मायने क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। साथ ही बीजेपी के कई नेता हैं जो लालू यादव को परिवारवाद पर घेरेंगे, क्योंकि परिवारवाद पर जो है माने चिराग पासवान नहीं घेर सकते, परिवारवाद पर जीतन राम मांझी नहीं घेर सकते आरजेडी को। ठीक है, ये दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन परिवारवाद पर घेरेंगे कौन? तो जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, जो एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब मैं क्या कहूँ, उदाहरण के लिए जैसे मोदी से लेकर पंचायत स्तर तक के जो बीजेपी से जुड़े हुए विशेष रूप से बीजेपी के वर्कर है, ये परिवारवाद के नाम पर लालू परिवार को, कांग्रेस को एक साथ घेरेंगे। ठीक है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कहेंगे अरे वो तो बच्चा है, वो तो मार्जिनल प्लेयर है, कोई बड़ा प्लेयर थोड़े है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार थोड़े है। तो इस तरीके से कन्नी काट के निकल जाएंगे। ठीक है, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे, चुपके से निकलेंगे। ये रणनीति है। ठीक, इसके अलावा देखिए आप, इसके अलावा सबसे बड़ी और रणनीति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से युद्ध छेड़ दिया है। और बीजेपी वैसे भी आपको पता है कि बीजेपी एक चुनाव मशीन में कन्वर्ट हो चुकी है। पंचायत से लेकर म्युनिसिपैलिटी से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव को बीजेपी एक इवेंट के रूप में लेती है और पूरी ताकत से लड़ती है। कई घटनाएं इस बात की गवाह है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, बीजेपी के कई मुख्यमंत्री हैं देश भर के अंदर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों के बड़े नेता हैं। अब बीजेपी कर क्या रही है कि हर जाति के बड़े नेताओं को चुन चुन कर उन जाति के रहने वाले आबादी वाले क्षेत्रों में उनकी सभाएं कराई जा रही है। मुख्यमंत्री स्तर की के जो नेता हैं, जैसे भजन लाल शर्मा मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ठीक है, तो ये लोग ब्राह्मण बहुल इलाके में सभा कर रहे हैं। चूंकि एक बात और मैं बताऊं, इस बार महागठबंधन से सवर्ण उम्मीदवार भी अच्छी खासी संख्या में खड़े किए जा रहे हैं, विशेषकर आरजेडी भी इस बार ब्राह्मण भूमिहार जाति के उम्मीदवार भी खड़े कर रही है। इसीलिए इस बार सवर्ण वोट में भी बिखराव का खतरा हो सकता है। इस बात को बीजेपी ने और एनडीए ने पहले से ही परख लिया है। ठीक है, कि आरजेडी ये गेम कर रही है कि इस बार बड़ी संख्या में भूमिहार और ब्राह्मण को भी टिकट दे रही है। इसीलिए दे रही है कि सवर्ण वोट बैंक में भी, बीजेपी और एनडीए के सवर्ण वोट बैंक में भी कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। जॉब के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर सवर्ण वर्ग में, सवर्ण में जो युवा हैं, जो पिछली बार तेजस्वी यादव पर के साथ गए थे, तो इन बातों पर एक तरह से पहले से उसका काउंटर करने के लिए तरीका जो है अपना लिया है। तो जो सवर्ण बहुल इलाका है, ब्राह्मण बहुल इलाका है, वहां देखेंगे आप कि जो रणनीति आपने देखी है कि बनना शुरू हो गया है। प्रमोद सावंत हैं, ठीक है, भजन लाल शर्मा है, वो जा रहे हैं। राजपूतों के इलाके में जहां है वहां पर पुष्कर सिंह धामी को भेजा जा रहा है, जो यादव जाति के लोग हैं, ठीक है, उनके इलाकों में मोहन यादव को भेजा जा रहा है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से बीजेपी, हरियाणा के कई यादव नेता जो है बीजेपी मतलब सभाएं कर रहे हैं, यादव बहुल इलाकों में घूम रहे हैं। इसके अलावा कोयरी कुशवाहा के इलाके में देखिए आप कि जितना भी कोयरी कुशवाहा का इलाका है, हर जगह दो चेहरा आपको दिखेगा बीजेपी का। एक तो हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ठीक है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जितना कोयरी कुशवाहा का इलाका है, जहां जहां 10,000 15,000 की भी आबादी है, जिस विधानसभा सीट में कोयरी कुशवाहा का, वहां शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं, इंतजार भी नहीं कर रही है एनडीए कि हम मतलब तो इस प्रकार से कोयरी कुशवाहा के इलाके में केशव प्रसाद मौर्य, नायब सिंह सैनी की सभाएं कराई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि ये जो भूपेंद्र पटेल को कुर्मी जाति के इलाकों में सभाएं कराई जा रही है। ठीक है, जो दलित वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति का इलाका है वहाँ, और जो मोहन मांझी हैं मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजेपी के,
उनकी सभाएं कराई जा रही है। अब बगहा का इलाका है, कटिहार का इलाका है, जहां आदिवासी आबादी भी है, तो वहां पर जो है नंद कुमार साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनकी सभाएं कराई जा रही है। अति पिछड़े इलाकों, आबादी वाले इलाकों में अब देखिए कि शिवराज सिंह चौहान की सभाएं कराई जा रही है। ठीक है, तो मतलब पूरी मशीनरी को बीजेपी ने झोंक दिया है। और इसी के लिए जब बीजेपी अमित शाह और नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब की बैठक में पूरी एक तरह से जो है पत्ते एकदम मतलब स्ट्रेटजी जो है प्लानिंग कर ली गई है। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अमित शाह के जो 1-to-1 बैठक हुई है, उससे पहले बीजेपी की टीम जदयू की टीम के साथ, बीजेपी की टीम लोजपा की टीम के साथ बैठकर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति बना चुकी है कि किस विधानसभा क्षेत्र में, किस इलाके में किस नेता को भेजना है चुनाव प्रचार करने के लिए। और इस मामले में देखिए बीजेपी बड़ा दिल कितना दिखा रही है कि बीजेपी जितना सीरियसली अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए है, उतना ही सीरियस है इस बार जदयू और लोजपा के उम्मीदवार को भी जिताने के लिए, जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार को भी जिताने के लिए। क्योंकि बीजेपी को पता है कि जितने भी सर्वे बीजेपी ने कराए हैं, आंतरिक सर्वे, वो सब बीजेपी के खिलाफ है। वो सब सर्वे जो है बीजेपी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में बहुत ज्यादा भयंकर गिरावट है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। इसीलिए तो बीजेपी ने अपने लगभग 20 के आसपास जो है जो विधायकों के टिकट काटे हैं, उसके पीछे यह भी कारण है। तो यह सब परिस्थिति है। और इस परिस्थिति में वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी चाणक्य, अमित शाह भी चाणक्य, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इन दोनों की बैठक में तो ये, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन भगवान भरोसे है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।